हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ये कल का ही वीडियो है, जहाँ से मैंने कल का वीडियो एंड किया था बिल्कुल वहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो घर के सारे कामकाज फिनिश करके नहा धो के रेडी तो हो गई थी, लेकिन खाना भी तो बनाना था क्योंकि मैं शादी में जा रही हूँ। घर में से कोई नहीं आ रहा है, बच्चे स्कूल गए हैं, हस्बैंड अपनी ड्यूटी पे हैं, तो उन लोगों के लिए खाना बनाना पड़ेगा। तो आज मैं बना रही हूँ आलू भिंडी की सब्ज़ी। तो उसके लिए आलू को ऑयल में डाल दिया है और मसाले जो बेसिक डालने थे वही डाल दिए हैं। 2-3 मिनट तक आलू को पकाऊंगी। ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया। कभी कुछ कुछ लोग ना मसालों को बाद में डालते हैं, कुछ कुछ मेरे जैसे डालते हैं। सबका अपना अपना ना बनाने का तरीका अलग होता है। तो सब्ज़ी बना दूंगी। और हाँ, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहे मेरे साथ, क्योंकि आज ना मैं आप लोगों को टाइम सेव करने के, टाइम को कैसे मैनेज करके अपने घर के कामों को निपटाना चाहिए, ब्रिलियंट टिप्स देने वाली हूँ। तो उसके लिए ना मैंने क्या किया था, देखो सुबह सुबह उठ के एक तो सारा काम जल्दी से फिनिश कर दिया। बिल्कुल मैं मोबाइल लेके नहीं बैठी थी, और मोबाइल को साइड में ही रख दिया था, सिर्फ ट्राइपॉड पे लगा के, और अपने काम पे लग गई थी। अगर हम लोग ना सुबह सुबह मोबाइल लेके बैठ जाते हैं ना, तो बहुत सारा काम हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, और उतने टाइम में ना हमारे घर के ऑलमोस्ट काम फिनिश हो सकते हैं। तो 2 से 3 घंटे तो हम लोग बिता ही देते हैं। और मोबाइल चीज़ ही ऐसी, एक बार हाथ में आ गया तो फिर एक के बाद एक ऐप्स खुलते जाते हैं और टाइम वेस्ट होता जाता है। तो सबसे पहले यही टिप्स है कि सुबह सुबह मोबाइल को साइड में रख दो। फ्री होने के बाद ही मोबाइल को टच करो, तो आप 50% प्रॉब्लम जो है वो अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब यहाँ पे सब्ज़ी को गैस के ऊपर चढ़ा के दूसरी बार साइड में मैं दाल को झोंक लगाने वाली थी। और देखिए, हाँ, एक और चीज़, कि जब भी मैं क्लीनिंग कर रही थी ना, तभी मैंने दाल और चावल को चढ़ा दिया था बॉईल होने के लिए कुकरों में। तो एक ना मेरा ये भी काम हो गया था कि जब तक घर की क्लीनिंग हो रही थी तब तक ना दाल और चावल रेडी थे, सिर्फ मुझे नहा धो के आके उसको छौंकी लगाना था। तो बिल्कुल वैसे ही गुजराती दाल दाल सिंपल सी बनाने वाली हूँ। देखो, मैं खाना खाने के लिए बाहर जा रही हूँ शादी में, तो मेरा दिल नहीं मान रहा था यार कि मैं जाके 50 पकवान खाऊँ और बच्चे घर में सिर्फ सब्जी रोटी खाए। तो फिर मैंने सोचा चलो दाल चावल उनके ना, मेरा जो अंश है ना, बड़ा बेटा, उसको दाल बहुत पसंद है, वो भी गुजराती वाली। तो सोचा उनकी फेवरेट सब्ज़ी है भिंडी, और दाल चावल बना लूँगी, तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे और मेरा काम भी हो जाएगा। तो यहाँ पे दाल भी मेरी रेडी है। नींबू था नहीं, तो अमचूर पाउडर से काम चला रही हूँ आजकल। थोड़ा थोड़ा सा चलना पड़ता है, देखो ऐसे इस तरह से ना थोड़ा दिमाग चलाना पड़ता है। आप चाहो तो गुजराती दाल में इमली भी हम लोग डालते हैं, लेकिन इमली को अभी मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं बॉईल करूँ, उसके छिलके अलग करूँ, उसके जो बीज होते हैं वो अलग हेलो करूँ। दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ये है फ्रेंड्स आज का मेरा लुक, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ शादी में। पहने थोड़ी छोटी छोटी से झुमके, थोड़े से बड़े थोड़े से छोटे, और थोड़ा सा लाइट लाइट सा मेकअप है। और ये है मेरा आज का लुक। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। ओके। चलिए जी, घर के काम तो यहाँ पे फिनिश हो गए थे मेरे सारे, और हम लोग पहुँच चुके हैं पार्टी प्लॉट में, जहाँ पे शादी है। और ये हमारी सोसाइटी की ही एक लड़की की शादी है। उसके ये साउथ के हैं, ये लोग साउथ से हैं। तो साउथ में कैसे शादी होती है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, गुजरात में ही। ऑलमोस्ट हमारी सोसाइटी में ना केरला वाले लोग ज़्यादा हैं। मेरा मतलब है केरल केरल स्टेट के लोग हमारे यहाँ ज़्यादा रह रहे हैं सोसाइटी में। और हम लोग, हमारा ये जो फ्रेंड सर्कल है, सब लोग साथ में निकल पड़े हैं। और यहाँ पे फ्रेंड एक थी जो क्लिप बना रही थी, मतलब निकली हूँ तो आप लोगों को सोचा सब कुछ दिखा दूँ। और ना ये हमारे यहाँ का बहुत ही अच्छा बढ़िया वाला पार्टी प्लॉट है, और दिन की शादी है। अगर नाइट में होती तो और भी खूबसूरत दिखता है ये नज़ारा। बिल्कुल हरा भरा सा है, एकदम ग्रीनरी। और धूप तो इतनी है कि क्या ही बताऊँ। तो इन लोगों में क्या होता है, देखो एक तरफ से ना लड़की वाले जो होते हैं वो लड़के को हाथ पकड़ के लेते आते आते हैं, और लड़के वाले लड़की का हाथ पकड़ के। और ये देखिए जो आप देख रहे हो ना बड़े से गजरे वाली, वो दुल्हन है। ये लोग ना बहुत सिंपल से रेडी होते हैं, हमारी तरह, मतलब हमारे यहाँ गुजरात में तो दुल्हन मतलब दिखाई देती है, सबको अलग से लगेगा कि हाँ दुल्हन है। लेकिन इनके यहाँ ना मैंने 1-2 शादियाँ देखी हैं कि दुल्हन सिर्फ अलग क्या होता है, दुल्हन का बालों में गजरा ज़्यादा, आप देख सकते हो। वो जो हाथ जोड़ के खड़ी है वो दुल्हन ही है जिसकी शादी हो रही है। तो इस तरह का कुछ डेकोरेशन था, और एंजॉय कीजिए आप भी। केरल की शादी बहुत सिंपल वे में होती है, कुछ नाच गाना या फिर कुछ इतना ज़्यादा होता नहीं है इनके यहाँ, थोड़ा सा सिंपल ही होता है। कोई नहीं, चलिए, सबके अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बस बैठे हैं, शादी को एंजॉय कर रहे हैं। बस लड़का लड़की ऐसे खड़े रहते हैं, थोड़ी देर सबके पैर छूते हैं। उसके बाद उन लोगों को
यहाँ पे इस तरह से बिठाया जाता है। ये देखिए सबके पैर सब लोग एक एक करके आएंगे, उनके जो घर के बड़े होते वो, और लड़की उनके सबके पैर छुएंगी। फिर लड़के ने भी पैर छुए थे। इस तरह से होता है इन लोगों का। काफ़ी अच्छा सा था, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। चलिए इनका कार्यक्रम होता रहा है, हम लोग थोड़े थोड़े से बोर हो रहे थे, तो यहाँ पे बस अपनी नौटंकीबाजी चालू हो गई है। थोड़ा सा ना मैंने आज क्या मेकअप किया था, बिल्कुल लाइट लाइट सा ही मेकअप किया हुआ था, और कुछ ज़्यादा इतना मैं कभी रेडी नहीं होती हूँ, आप लोगों को पता है मुझे सिंपल सा ही मेकअप करना ज़्यादा पसंद है। तो बस वही करके आ गई थी, सिंपल सा अपना गाउन पहन के। और यहाँ पे देखिए ये शादी ऑलमोस्ट डन होने वाली है। एक दूसरे को जयमाला पहनाते हैं, फिर इनका ना ये क्या होता है बोलते हैं हमारे यहाँ, फेरे, बस अपने आप ही दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के फेरे ले लेंगे, मंगलसूत्र पहना देंगे और शादी पूरी। लेकिन उससे पहले आ गए थे भैया यहाँ पे हरा भरा कबाब लेके हमारे लिए। तो सोचा थोड़ी देर चलिए, अभी खाना खाना थोड़ी सी देर है, तो फिर हमने थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से चुटपुट सा एंजॉय कीजिए किया। और ये देखिए इनके फेरे बिल्कुल इस तरह से होते हैं। चलिए शादी में से आने के बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया था, मैं सीधा आप लोगों को दूसरे दिन सुबह मिल रही हूँ। तो यहाँ पे ना ये मेरे जो ऊपर पानी की जो टंकी है टेरेस पे, उसका ढक्कन टूट गया था, तो वो ढक्कन नया आया है, तो उसको लगाने के लिए जा रही थी। तो सोचा आप लोगों को भी ऊपर से, टेरेस के ऊपर से ना जो नज़ारा होता है वो दिखा दूँ। तो पहले तो हम टंकी को ढंक देंगे, फिर उसके बाद आप लोगों को ना मैं पूरा सा नज़ारा दिखाऊंगी। तो यहाँ सबसे पहले ढक्कन रेडी हो चुका है। देखो इस तरह से ना कुछ अंदर गिरता रहेगा, और वो वाला पानी नीचे यूज़ होगा, वो ठीक नहीं था। तो ऐसा दिखता है हमारे आसपास का नज़ारा। जो मैं रोड रोड बोलती रहती हूँ ना, वो रोड आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे पीछे खेत है और उसके आगे भी रोड है, दोनों तरफ घर के रोड है, व्हीकल्स आते जाते रहते हैं। और ये देखिए ट्रैक्टर के ज़माने में बुलक से, बैल से ना खेती हो रही है। और ये मेरे घर के नीचे का नज़ारा, जो साइड में पोर्च है, कपड़े सूख रहे हैं। और उसके बाद मैं ना स्टोर रूम में आ गई थी, क्योंकि मैंने एक गेहूं की बोरी थी जो मुझे नीचे लेके जानी थी। ये ना मैंने निकाली थी, अरे अलग रखे थे मैंने, जब भी बारिश होती है उस सीज़न में, बारिश वाली सीज़न में मैंने रखे थे, कि मुझे ना बार बार से जो बड़े से कंटेनर है उसमें से निकालना ना पड़े गेहूं को। तो सारे गेहूँ को मैंने धूप दिखाने के लिए बाहर छोड़ दिया। लेकिन इतना काम करने के बाद ना बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, नाश्ता भी नहीं किया था। तो ना रात की जो रोटी थी उसका मैं खाखरा बना लूँगी, और थोड़ा सा नाश्ता कर लूँगी, ताकि आगे काम करने के लिए बॉडी में ताकत बनी रहे। अब घी से ही बना रही हूँ मैं, घी डाल के अच्छे से एकदम ना करारा करारा होने तक सेक, इसको ना अच्छे से सेकना है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और कहते हैं कि बासी रोटी में तो ज़्यादा गुण होते हैं। ऊपर से थोड़ी सी लाल मिर्च छिड़क दूंगी। गैस की फ्लेम को कर लिया है बंद, और नीचे से ना ये और भी ज़्यादा करारा होता जाएगा। ऊपर तो मैंने अच्छे से करारा कर लिया था। तो रेडी है मेरा नाश्ता, अब मैं कर लूँगी नाश्ता, और थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी, उसके बाद फिर लग जाऊँगी कामों पे। अब मैं आ गई हूँ बाहर की ओर, घर के बाहर पीछे जो मेरा किचन का दरवाज़ा है ना, उसके बाजू में ये मनी प्लांट था मेरा। आप लोगों को पता होगा, मैंने जो मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको, कि ये DIY मैंने प्लांटर घर पे ही बनाया था, गोल्डन कलर का। तो ना ये थोड़े से जो एक जगह से निकाल के दूसरे प्लांटर में मैंने शिफ्ट किए ना, तो मुझसे थोड़ी सी गलतियाँ भी हुई थी, जिस वजह से ना ये मनी प्लांट सूख रहा था। लेकिन मैं देखती हूँ तो थोड़े थोड़े अंदर से फिर से उग के नए निकल के आए हैं। और ऊपर से ये जो ठीक ठाक था, मैंने सोचा उसको छांट लेती हूँ, जो सूखा है उसको अलग कर देती हूँ। तो थोड़ी सी मनी प्लांट पे केयर भी हो गई, और उसको ना मैं आगे छाँव में रख दूँगी। पीछे बहुत ज़्यादा धूप आती है, सुबह सुबह ही छाँव होती है, फिर 3 बजे के बाद, मतलब 12 बजे, 3 भी नहीं बजते हैं, 12 बजे के बाद इतनी तेज़ धूप आती है। तो मनी प्लांट ऊपर से ज़्यादा सूख गया था। तो यहाँ पे कचरा भी बहुत ज़्यादा गिर गया था, जिसको मुझे अच्छे से क्लीन करना था। और ये जो दाग आप लोग देख रहे हैं वो पहले से ही है, निकलते ही नहीं है, पता नहीं किस चीज़ के हैं। तो कोई नहीं, बाहर का एरिया है तो चलता है। यहाँ पे वैसे भी मेरी डस्टबिन ही रहती है, ये डस्टबिन वाला एरिया है।
डस्टबिन वाला एरिया भी टाइम टाइम पे क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। नहीं तो फिर ना ऐसे जब भी दरवाज़ा खोलो गंदा दिखेगा और आपका मूड एकदम ना ख़राब हो जाएगा। तो सुबह सुबह ये वाली भी क्लीनिंग कर ली है। उसके बाद ये जो विंडो है वो भी बहुत ज़्यादा गंदी सी दिख रही थी मुझे, तो हाथ के हाथ वहीं पे भी झाड़ू मार दी। देखो जहाँ पे भी जो भी चीज़ घर में हमें गंदी दिखती है, हमारे हाथ में ही उस टाइम पे जो भी चीज़ होती है उस जगह पर ना हमें क्लीन कर लेना चाहिए। ऐसा करने से भी घर ऑल टाइम हमें नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरा सा ही मिलता है। तो यहाँ पे पूरी विंडो के ऊपर मैंने सभी जगह पे अच्छे से झाड़ू लगा ली थी, ताकि मुझे जब भी बाहर आऊँ और देखूँ तो ऐसा ना लगे कि हाँ यार ये विंडो भी गंदी है। वैसे किचन की विंडो है और इसके ऊपर मैंने जो ये न्यूज़पेपर लगाया था वो भी निकाल दिया है। चलिए बाहर का एरिया पूरा क्लीन करने के बाद फिर से अंदर आ गई हूँ घर में। किचन का ये जो मेरा एक कैबिनेट है इसके यहाँ मैं ना एक्स्ट्रा के बर्तन रखती हूँ। तो इन सारे इसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि जब भी मैंने किचन की क्लीनिंग की थी ना तब मेरा ये छूट गया था। ये ऊपर की ओर है, एक तरफ मसाले के सारे डब्बे रहते हैं और दूसरी तरफ ना इस तरह के छोटे मोटे से जो बड़े 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 से बर्तन होते हैं वो सारे रहते हैं यहाँ पे। तो उसको निकाल के साबुन लगा के अच्छे से फिर मैंने क्लीन कर लिया था स्क्रबर से स्क्रब करके। तो ये भी अच्छे से क्लीन हो गया। अब उसके बाद थोड़ी देर मैं इसको सुखाऊंगी, जहाँ जहाँ भी गंदा दिखेगा क्लीन कर लूँगी। सूखने के बाद सारे बर्तनों को अरेंज कर लूँगी। चलिए एक बड़ा सा काम डन हो गया। उसके बाद ये तो वैसे मेरा क्लीन हो गया था, लेकिन यहाँ पे ना कुछ किचन में हम काम करते रहते हैं। सबसे ज़्यादा तो ना मेरा अदरक का छिलका ही गिरता रहता है यहाँ पे। पता नहीं चलता कि कब गिर जाता है, लेकिन गिरता है। तो सिर्फ इस तरह से हम अगर मैट बिछा के रखते हैं ना तो सिर्फ उसको खोल के ही मुझे क्लीन करना पड़ा। सिर्फ झाड़ के फिर से मैंने बिछा दिया तो हो गया एक एरिया क्लीन। उसके बाद आपको पता होगा मैंने ये DIY बॉक्सेस बनाए थे मोबाइल से, तो उसको अंदर रख दिया है इस वाले कैबिनेट के अंदर। और जो छोटी छोटी सी चीज़ें थी वो उसके अंदर आ गई थी और बड़ी बड़ी चीज़ें अपनी जगह पे अरेंज हो गई थी। एक और प्लास्टिक का बॉक्स है जिसके अंदर मैं स्पून्स रखती हूँ, लेकिन इतने से हमें भाई सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलने वाला था। तो यहाँ पे ना मैं कुछ सेल्फ एडेसिव हुक्स घर में रखती हूँ, उनकी मैंने हेल्प ले ली है। और सोच रही थी कि इस वाले डोर पे ना मेरे पास एक जो ये एक्स्ट्रा की चीज़ें होती है उसको हैंग करने का ये मैंने मीशो से मंगवाया हुआ था, लेकिन यूज़ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर सोचा कि वो दरवाज़ा थोड़ा छोटा है, ये वाला बड़ा है, तो यहीं पे स्टिक कर देती हूँ। तो उसके लिए मैंने एक सेल्फ एडेसिव हुक्स लिया है। और ये चीज़ें तो आजकल हमारे घर में होनी ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, क्योंकि इन चीज़ों से ना हमारे एक तो ड्रिल वाला जो काम होता है ना वो बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। ना ही हमें किसी को बार बार बुलाना पड़ता है घर पे, और ना ही किसी तरह का हमें टेंशन रहता है। सिर्फ स्टिक करो और काम हो गया। तो आप लोगों ने देखा होगा ये वाला जो हुक्स लगाने वाला इस तरह का आता है। इसके ऊपर आप चाहो तो कप्स भी लगा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें अरेंज हो सकती है। लेकिन मेरे पास ना बिन फालतू के बहुत ज़्यादा चम्मच और ये सारी चीज़ें पड़ी थी जो बहुत जगह रोकती थी। तो इनको ना मैं सोच रही थी कि इस तरह से अरेंज कर दूँ यहाँ पे, ताकि किचन में मैं जब भी बिन फालतू की चीज़ें मतलब ऐसे ही जगह रोक के रखती इन ड्रॉअरों में, तो वो ना रोके और बारी बारी से ना चीज़ों को ढूंढना पड़ता है। तो वो नहीं ढूंढना पड़ेगा। जितनी चीज़ें ज़रूरत की होगी वही उसमें ड्रॉअर में रहेंगे। उसके बाद ये सारे लंच बॉक्सेस हैं, तो उनको भी इस तरह से ना मेरे पास एक ग्रीन कलर का बास्केट है, इसके अंदर मैं अरेंज कर लूँगी और मेरा काम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के टिप्स आप लोगों को कैसे लगे मुझे ज़रूर बताना, और अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें। मिलती हूँ आप लोगों को एक नए वीडियो में नए नए इंटरेस्टिंग टास्क लेके। तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।